इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में हो रहा है ये तनाव, लेकिन इसमें बॉलीवुड वालों का मुंह बंद है भाई, बिल्कुल ही। भाई इनके मुंह के अंदर दही जम गई है, इनके मुंह के अंदर किसी ने दही डाल दी है गलत तरीके से। गलत तरीके से? हाँ मतलब भाई इनके तभी तो मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कब बोलना है कब नहीं बोलना है। वैसे इनसे पिक्चरें प्रोड्यूस करा लो बड़ी से बड़ी, ये पिक्चर हम उस पे बना देंगे कि हमने पाकिस्तान को अंदर घुस के ठोक दिया। हाँ। ये पिक्चर हम उस पे बना लेंगे भाई हम तो मतलब हमने सारे टेररिज्म की ऐसी की तैसी फेर दी है। लेकिन अब जब भाई इंडिया के ऊपर इस तरीके का कायराना एक हमला कर रहा है पाकिस्तान, असल में पिक्चरों में नहीं असल में जब कर रहा है, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तब इनके सोशल मीडिया पे कोई भी ये एक मतलब लाइन में नहीं लिख पा रहे हैं। फ्रीज हो गए हैं इनके हैंडल, पता नहीं क्या हो गया। फ्रीज हो गए भाई, फ्रीज तो ये खुद हो गए, इनके हाथ फ्रीज हो गए हैं। इनको पता नहीं कौन सी इनके जो पाकिस्तानी फैन बेस है जो इनको बना के रखना है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि भाई वहां पाकिस्तान की पूरी आवाम मुझे बस मुआ मुआ करती रहे। पता नहीं भाई ये बॉलीवुड का कौन सा पाकिस्तान का इतना प्यार है। मतलब एक तरफ तुम ये देखते हो कि ठीक है इंडिया के बड़े सारे ऐसे एक्टर है कि अनुपम खेर हो गए, रणवीर सिंह हो गए, अक्षय कुमार हो गए, और भी मतलब दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, जिन्होंने फिर भी कुछ कुछ लिखा है, कुछ तो लिखा है। बाकी इतने सारे और हैं जो कुछ लिख के राजी नहीं है। भाई शाहरुख खान का कुछ मिला क्या? सबसे पहले भाई नाम लेते हैं शाहरुख खान का। शाहरुख खान कुछ मिला? ये जो किंग ऑफ बॉलीवुड है इनका कुछ मिला? किंग, मैं इतना प्यार करता हूं अपने लोगों से। जब तक है जान इन्होंने फिल्म कर दी, पठान इन्होंने फिल्म कर दी कि भाई मैं तो आर्मी वाले बन के इन्होंने कि भाई मैं तो मेरे से देश प्रेम। अरे भाई साहब इन्होंने शुरू ही फौजी से करा था, फौजी से इन्होंने शुरू किया था। और उसके बाद भाई अब इनकी जो आखिरी पोस्ट अगर आप देखोगे तो वो मेट गाला की है। मेट गाला इतना बड़ा हो गया। हाँ तो डालनी पड़ेगी ना भाई, उस पे तो पैसे मिल रहे हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं ये तो सारे इवेंट्स जो होते हैं। क्या वो लुक नहीं डालेंगे अपनी सब्यसाची ने जो बना के दी थी? तो अब इनको क्या गवर्नमेंट पैसे दे? हाँ इनको पैसे दो पहले, तब जाके ये किसी जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बारे में कुछ लिखेंगे, तब ये उसके बारे में लिखेंगे कि भाई हमारे जो देश में इतने सारे लोगों को इतने मौत के घाट उतार दिया, उनका धर्म पूछ पूछ के और न जाने क्या क्या करके इतने बेरहमी से मारा है उन खराब लोगों ने, उन घटिया लोगों ने। लेकिन भाई ये लिख नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में बोल नहीं पा रहे हैं कुछ। पता नहीं घटिया बना हुआ है। मतलब एक तरफ इनके ये जो है ये वहां पे रईस में आते हैं, हाँ। वहां पे इनके साथ में माहिरा खान होती है। हाँ। माहिरा खान आके वो जो पाकिस्तान में बैठ के इंडिया ने जब टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाया, तब उनकी माहिरा खान जो साथ में काम कर चुकी है वो वहां पे इंडिया को गाली दे रही थी, जहर उगल रही थी अपनी कि कावर्डली है, ये है वो है, इंडिया को न जाने क्या क्या बोल दिया उन्होंने और अपनी देश की साइड ली है। लेकिन वहीं उनके जो को स्टार थे इंडिया वाले, सो कॉल्ड किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान साहब, ये अपना एक भी शब्द जो है इन्होंने निकाला नहीं कहीं से भी। इन्होंने ना लिखा ना बताया ना बोला, कुछ नहीं करा इन्होंने। इनके लिए कमेंट्स देखो ना कैसे आ रहे हैं। सरोज शाह, सो मच रिस्पेक्ट टू यू फॉर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दिस पॉलिटिकल, योर पाकिस्तानी पॉलिटिकल बीएस बुलशिट, सीधा बोलो ना बुलशिट। हाँ तो ये इसमें नहीं हो रहे। योर पाकिस्तानी फैंस लव यू एंड योर साइलेंस मीन्स अ लॉट टू अस। वाह देखा, शाहरुख खान, सलमान खान, स्ट्रैटेजिक साइलेंस है ये। हाँ बाय बेस्ट एक्टर्स बाय माय हार्ट। और उसके बाद भाई इंडियन लोग जो इनको क्या बोल रहे हैं कि अरे ये आदमी मेरा और सारा देश का इंस्पिरेशन है, लेकिन ये मिशन सिंदूर के बारे में कुछ पोस्ट नहीं किया अभी तक। लगता है इंडिया में रह के दिल पाकिस्तानी। भाई ये पाकिस्तानी लोगों के साथ जब काम कर रहे थे, मेरे को लग रहा है वहीं से इनका हृदय परिवर्तन कर दिया क्या? मेरे को तो डाउट हो रहा है भाई किस मुंह से बोले हम कि ये किंग ऑफ बॉलीवुड है, किंग ऑफ इंडिया है, इंडिया के सबसे बड़े स्टार्स। वहां पे अमेरिका में जाके इनकी बेइज्जती हो जाती है, वहां पे लोग पूछ लेते हैं इनसे आप कौन हो भाई साहब, तो वो बोलते हैं आई एम शाहरुख। अब भाई आगे तो बताओ एक्टर हो क्या हो मॉडल हो। तब इनको मतलब इनकी जबान घिस रही थी, लेकिन तब सारे लोगों ने बोला कितने बेवकूफ होते हैं अमेरिकन, इनको यही पता शाहरुख खान कौन है। मेरे को खुद इस टाइम पे भूलने का मन कर रहा है कि शाहरुख खान कौन है, अगर यही हरकतें रही तो। शाहरुख खान को छोड़ो, अगला आते हैं ये तो हमने क्या बादशाह की बात कर ली, जरा शहनशाह पे आते हैं। क्योंकि असल मतलब जो बादशाह सिंगर है उन्होंने भी कम से कम पोस्ट करा है, जो रैपर है उन्होंने भी भाई इंडिया के फेवर में पोस्ट करा है, उन्होंने भी पोस्ट करा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। रफ्तार ने कर दिया, इक्का ने कर दिया, सारे म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग, फिर ज्यादातर लोग जो हैं वो कर रहे हैं, वो गुदा दिखा रहे हैं। जबकि उन लोग के पाकिस्तानी कोलैबोरेशंस बहुत सारे रहते हैं कि भाई वो बाद में उनको भाई उन्होंने कहा, रफ्तार ने तो ये तक लिख दिया कि भाई भाड़ में जाए मेरे जितने फ्यूचर कोलैबोरेशंस आ रहे हैं या जो मैं अभी कोलैबोरेशन में बैठा हुआ हूं, भाड़ में जाइए, मुझे नहीं करना। मतलब इनके लिए तो ज्यादा वो है कि भाई कि मतलब पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री में जाके आप काम कर सकते हो, वहां की मतलब जैसे कोक स्टूडियो हो गया, ये सब हो गया, वहां पे जाके ये लोग गाने बना सकते हैं। ये तला अंजुम वगैरह ये सब इंडिया के बारे में इतना उल्टा सीधा लिख रहे थे, इन लोग को भी औकात दिखा दिया भाई 2 मिनट के अंदर अंदर। खैर अब दूसरे बादशाह से वहां पे आते हैं शहनशाह पे। कौन है भाई साहब शहनशाह साहब? अरे मैं सिर्फ ट्वीट डालूंगा नंबर लिख के, ट्वीट 5323, दैट्स इट,
खाली चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। ट्वीट भी डालनी है, इनके क्या दिमाग, इनको क्या पता नहीं लग रहा है क्या इनका प्रकृति क्या है? वो प्रतीक्षा कहाँ रहते हैं ये परिक्रमा, जलसा, जलसे में, जलसा, आप प्रतीक्षा, इनके आपके जलसे में जलसा ये पहुंच नहीं पा रहा है क्या कि कितना बड़ा हो गया है देश में यार कार्यक्रम, यहाँ पर वहां पर। अमिताभ बच्चन साहब, जिनको मतलब फिर वही बात है कि शहंशाह ऑफ बॉलीवुड, शहंशाह ऑफ इंडिया, सदी के महानायक, और ये महानायक की ये हाल है कि पहलगाम अटैक जब हुआ तभी इन्होंने कुछ नहीं करा है, तब भी इन्होंने कुछ लिखा नहीं वहां पे, और उसके बाद अब पता नहीं रोज के रोज एक ट्वीट डालते हैं, खाली 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 खाली, ट्वीट का नंबर डाल देते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि वहां पे आप ट्वीट का नंबर डाल के खाली खाली डाले जा रहे हो, पहले तो ये इंडेक्स नहीं है ना कोई कॉपी का कि आप उधर ट्वीट आपको भरना ही है। आज की ट्वीट नहीं डाली, क्या डालू? ट्वीट नंबर 5323, एक स्पेस डाल के छोड़ दिया। इन्होंने भी ना पहलगाम अटैक के ऊपर बोला कुछ, और ना ही उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर लिखा। पता नहीं क्या इनका भी कोई फैन बेस है क्या? यही अभी भी ये सारी बॉलीवुड की वो हालत हो रखी है कि भाई ये दाऊद से डर के बैठे हुए, और दाऊद बैठा है पाकिस्तान में, तो इनको लग रहा है कुछ भी अगर बोल देंगे तो इनके ऊपर अटैक हो जाएगा। अच्छा, इनको ये लग रहा है क्या? अगर इनको ये नहीं लग रहा कि बाय एनी चांस अगर इंडिया कराची में घुस गया तो फिर वो दाऊद भी नहीं बचेगा? अरे आप अगर, और फिर अगर ऐसा होगा तो फिर आप कहां के रह जाओगे? और इतना डरे हुए हो तो यार, इतनी फैन फॉलोइंग है आपकी, इतने ज्यादा लोग आपको मानते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, और जो अगर आप एक थोड़ा सा सपोर्ट डालोगे, अक्षय कुमार हैं, उन्होंने 1 सेकंड में डाला कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जय हिंद, जय महाकाल, मतलब लोग उनको यार फॉलो कर रहे हैं और ये सब समझ रहे हैं कि भाई कितना बढ़िया कर रहे हैं ये लोग। वहां पे पाकिस्तान के बंदे देख लो, फवाद खान, उनकी पिक्चर रिलीज नहीं होने दे रहे, वो ऊन जलूल मतलब बड़बड़ाए जा रहे हैं, भाई बौखला गया है वो आदमी यार। वो फवाद खान एक तो मनुष्यत नेस्ती है ये आदमी। जब जब इसकी कोई पिक्चर आ रही होती है इंडिया के ऊपर, वो अटैक हो जाता है, फिर ये आदमी दोबारा बैन हो जाता है। साला ये कौन सा मतलब मनुष्यत लेके आता है आदमी हर बार? जब भी यहाँ पे इसकी कोई पिक्चर आती है हमेशा पहले उठा के देख लो, कोई ना कोई पिक्चर आ रही होती है, दिल है मुश्किल, उस टाइम पे बैन हो गया ये आदमी, फिर कोई कांड हो गया, वो कुछ मेरे ख्याल से और फिर वो मौला जट और क्या क्या वो रिलीज होनी थी, वो उससे पहले भी फिर कोई कांड हो गया, फिर इनकी ये रिलीज टल गई, और उसके बाद ये अबीर गुलाल अभी आ रहा था। और आप वो देख लो, सारे पूरी इंडिया पागल हो रखी है, मेरी हानिया ने पानी तो पिया होगा ना। अरे भाई, अरे वो हानिया कैसे पिला पा रहे हो? वो टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं बोल पा रही है, ऊपर से इंडिया को गालियां अलग दे रही है। यहाँ वाले इंडिया के जो हानिया पगलू हो रखे हैं, हानिया पगलू क्या ये मतलब छोड़ यार, बेवकूफ है। बीफ क्या लगवाऊं मैं इनकी। तो भाई ये वीपीएन खरीद के पैसे खर्च के उसके कमेंट में जाकर लव यू लिख के आ रहे हैं। अब लव के तुम्हारे जो डे लगा जाएंगे ना, अगर मौका सही लग गया तो तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे लव के दिन रात अलग कर देंगे, सब अलग हो जाएगा। लेकिन भाई एक और बेशरम लोग हैं एक नंबर के, मतलब कुछ बोल के राजी नहीं है। इनके क्या भाई, इनके मुंह पे किसी ने सुई धागा मतलब बांध दिया है, क्या कर दिया है, एक और सिलाई कर दी है इनकी, जो बड़े बीइंग ह्यूमन बनते हैं यार वैसे तो। अच्छा, अब सलमान भाई इनका भी कुछ आया? नहीं आया, इनका कुछ नहीं आया। इन्होंने भी अपनी लास्ट जो ट्विटर पे डाली हुई है, अपनी ही फोटो डाली हुई है। पहलगाम अटैक के ऊपर तो शायद इनका एक ट्वीट आया था या कुछ तो आया था, इनका पोस्ट आया था जहां पे इन्होंने कंडेम करा था और कहा इन्होंने रिलीजन को डिफेंड करा। सही बात है, मतलब उस टाइम पे इन्होंने कम से कम वो सांत्वना तो दिखाई। लेकिन अब जब इंडिया ने इतना बड़ा मिशन करा और जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर इस तरीके से मास लेवल पे बड़ा अटैक करा, जिसको थैंकफुली इंडियन जो आर्म फोर्सेज है उन्होंने उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया। सलमान भाई, सो कॉल्ड भाई, आपको लगा नहीं कि एक बार ही बता देना चाहिए, कुछ उनकी तारीफ कर देनी चाहिए, या फिर ये पाकिस्तान को गाली दे देनी चाहिए कि तुम बेशरम लोगों, तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं हम लोग अपनी बॉलीवुड की इंडस्ट्री में, तुम्हें बुला के काम दिलवाते हैं, तुम्हें पैसा देते हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकते अपनी इंडस्ट्री में घर पे बैठे बैठे, और उसके बावजूद तुम्हारी हरकतें ऐसी गिरी हुई और नीच है। बताओ, लोगों को मारना तुम्हें जस्टिफाइड लगता है। इतना ही लिख देते, आई डोंट लाइक दिस शिट मैन, हम उसमें भी वो हो जाते कि हैशटैग जय हिंद कर देते, हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर कर देते, मतलब फिर तो फंस जाते हैं ना कि आई डोंट लाइक दिस शिट, फिर तो अलग फंसते। तो वो पाकिस्तान को बोलते हैं ना। हाँ, तो उसमें लिखते हैं कि पाकिस्तान को ऐसे प्यार से बोलने का, भाई साहब ये क्या किया आपने? ये क्या किया? गाली दो ना 2-4। अरे गाली तो अरे गाली छोड़ो, ये लोग एक शब्द नहीं निकाल पा रहे हैं कि भाई बॉलीवुड में वो पाकिस्तानी बैठ के यार बॉलीवुड का इतना मजाक बना रहे, कहते हैं कि पिक्चरों में आते हैं इतना कुछ करते हैं, अभी देख लो इनके मुंह बंद हो रखे हैं। वो हमारे आईपीएल पे मजाक उड़ाने को हो रहे हैं, वो हमारी पिक्चरों पे मजाक उड़ाने को हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तुमने तो कुछ किया नहीं, बल्कि हम ही ने यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पे बम फोड़ दिए हैं। वो लोग अलग ही खुशियां मना रहे हैं और यहाँ पे हमारे बंदे उनको एक शब्द नहीं बोल पा रहे। इवन मैं तो कहूंगा ऋतिक रोशन भी नहीं बोल पा रहे, ऋतिक रोशन भी नहीं बोल पा रहे, प्रियंका चोपड़ा अभी आई है फाइटर, अभी पाकिस्तानी, और अभी एयरफोर्स, सही बात है भाई, अब यहाँ पे एयरफोर्स इन्वॉल्व है, सब कुछ है, और यहाँ पे एयरफोर्स के लिए एक जय हिंद लिख देते कम से कम, और कुछ नहीं तो अपनी फाइटर का स्क्रीनशॉट ही डाल देते, वो झंडा पकड़ने वाला।
कितना बढ़िया फोटो था वो, एक हाँ, वो डाल देते वो डाल देते, मैं जय हिंद support लिखते, करता हूं। हैशटैग लिखते, ऑपरेशन सिंदूर अपना, इतना ही लिख देते, सिर्फ ना। इतना ही, अपनी ही फोटो डाल के। मैं कह रहा हूं कि अपना वो क्या होता है, वो क्या अपने आप को क्या बोलते हैं, नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्टिक पोस्ट ही डाल देते यार, एक कम से कम, और कुछ नहीं, तो नहीं समझ में आ रहा था कुछ भी। और नहीं भाई इनको हद हो नहीं आ गई रहा है समझ। यार, मतलब क्या इनके पास तो एक उंगली फालतू भी है। हाँ। भाई क्या कैसे टाइप नहीं कर पा रहे ये? अच्छा उसी वजह से टाइप नहीं हो पा रहा नहीं होगा। कैसे नहीं कर पा रहे, चल मैं तो नहीं कह पा रहा हूँ रहे कि एक साथ मतलब एक लेटर एक्स्ट्रा ही डाल देंगे ना, भाई दूसरों से ज्यादा तेजी से टाइप होना चाहिए था यहाँ तो। जय हिंद में 2 डी लगा दो, अब कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे दो कि आप एक्सक्लेमेशन लगा, वो छोड़ो भाई, इनसे अच्छे ये सारे ये बॉलीवुड वालों के ना, मैं तो ये सच बता रहा हूँ आपको कि चूज योर हीरोज वाइजली, ये इतने मतलब मन से उतर जाने वाली हरकतें हैं ना कि इंडिया इज ऑलमोस्ट एट वॉर, और ये उसके बाद भी मुंह नहीं खोल पा रहे हैं दुश्मन देश के लिए। ये दुश्मन को दुश्मन नहीं कह पा रहे हैं, पता नहीं इनके कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, या क्या वजह है इनकी। वेस्टेड इंटरेस्ट है इनके। मुझे लगा वेस्टर्न बोला, वेस्टर्न से मेरे को एक और मैडम याद आ गई है, प्रियंका जी, प्रियंका चोपड़ा, जिनके पति निक जोनस को हमने जीजू जीजू बुला दिया, और उन प्रियंका चोपड़ा का मुंह नहीं खुल पा रहा है। वो अपने क्या आप बाहर निकल गए हो देश से, तो इसका मतलब आप अपने देश को सपोर्ट नहीं करोगे? अगर वहां पे आपके इंडिया में कुछ अलग हो रहा है तो होगा ना, अब वो अमेरिकन है, अब अमेरिकन है भाई साहब। तो अब अमेरिका अगर कहेगा कि ये तो इनका आपस का मामला है, तो प्रियंका चोपड़ा भी यही बोलेगी कि हाँ इंडिया पाकिस्तान तो करते रहते हैं, मैं तो अपने आप देख लेंगे कैसे होगा। अरे कुछ तो सपोर्ट दिखाओगे यार आप। कुछ नहीं दिखा रहे भाई, ये बेशर्म अमेरिकन जैसे होते हैं ना कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो जाके किसी और देश के अंदर ठोक देते तो वो होता है कि ये तो डेमोक्रेसी के लिए वॉर है, हमने ओसामा को मार दिया, अभी अब आपको ये बोलेंगे हमने तो ओसामा और अगर इंडिया कर रहा होता है किसी, अगर इंडिया अगर रिस्पॉन्ड करता है टेररिस्ट अटैक के ऊपर, तो वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स नहीं होती, वो कहते हैं कि आप तो एस्केलेशन कर रहे हो, आप वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हो, आप डिस्टेबलाइज कर रहे हो पूरे रीजन को। बताओ यहां पे ये करते हैं अमेरिकन, ये एग्जैक्टली अमेरिकन हो गए। प्रियंका चोपड़ा को अगली बार से इंडियन बोल के रिस्पेक्ट देना बंद कर दो, और यही समझ में आ गया। इनके पति को जीजू बुलाना तो कतई बंद कर दो। माचू पीछू तेरी ऐसी की तैसी, हद हो गई है तेरी, काहे का जीजू। अरे यार बिल्कुल खराब है। और एक और बंदे हैं यार, वैसे मेरे को याद आ रहे हैं थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर से। अरे यार अभी वो इनकी फनी पिक्चर आई थी एक, सत्यमेव जयते 2, जॉन अब्राहम ने भी भाई, अरे भाई जॉन अब्राहम ने कर दिया ना भाई, वो कह रहे कि मैं सपोर्ट ऐसे दिखा रहा हूँ कि मैं खाली बॉलीवुड में दिखा सकता हूँ। हाँ। उन्होंने जाके वो जो सारे नाम आ रहे थे ना पाकिस्तान वाली, नहीं, वो ऑपरेशन सिंदूर जो है, हाँ। उस टाइटल को रजिस्टर करने में जो कुछ नाम जो आगे आ रहे थे ना और प्रोड्यूसर्स, हाँ। उनमें जॉन भाई का नाम भी आ रहा था कि वो नाम रजिस्टर करके बाद में पिक्चर बना के जय हिंद कर देंगे, लेकिन अभी जब बोलना था तो जय हिंद पता नहीं कर पा रहे नहीं कर पा रहे, समझ सा नहीं आ रहा है। जॉन भाई थोड़ा सा आगे आइए ना, आपके इंटरव्यूज देखते हैं हम, बड़ा अच्छा बोलते हैं आप इंडिया के बारे में, ये सब कुछ बोलते हैं कि भाई मैं सेफ हूं, मैं ये है, मैं वो है, पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन अभी आपने क्यों नहीं किया, ये मेरे समझ के परे है। मतलब आपसे एक्सपेक्टेड था, जैसे अक्षय कुमार से हम एक्सपेक्टेड रखते हैं, वैसे आपसे भी एक्सपेक्टेड था, क्यों नहीं किया, समझ के परे है ये। सही में यार, अभी भी डाल सकते हो, मौका है। कई यहाँ पे ऐसे बल्ब हो रखे हैं जो पहले फ्यूज पड़े थे, अचानक से एकदम जल रहे हैं कि उनको अचानक से बोला जा रहा है कि अरे लिख दो भाई, कुछ तो बोल दो, बच जाओगे वरना ठोके जाओगे सारी जनता से। भाई फिल्में तो ये बनानी है, बाकी भाई ये बॉलीवुड वालों से तो अच्छे यार साउथ वाले हैं। हाँ साउथ वाले लिख रहे हैं यार, भाई चिरंजीवी यहाँ पे लिख रहे हैं भाई, मतलब वो सपोर्ट में लिख रहे हैं, जूनियर एनटीआर लिख रहे हैं, अल्लू अर्जुन लिख रहे हैं, और समांथा जो है वो लिख रही है, सारे भाई जितने साउथ वाले हैं ना वो एक एक करके लिख रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा भाई इस सबसे कि वहां वाले क्या सोचेंगे, यहाँ वाले क्या सोचेंगे, वो कह रहे देश पहले। मतलब तभी तो साउथ सिनेमा बेटर हो पा रहा है यार, मतलब अगर आप देखो फिल्में भी उनकी बेटर, सोच भी उनकी, मतलब ट्वीट भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं इन लोग के, एब्सोल्युटली जीरो टॉलरेंस। बिल्कुल सही बात है। इवन आप क्रिकेटर्स भी देखो, क्रिकेट लेजेंड्स भी हैं, वो लोग भी करे जा रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग देख लो, शिखर धवन देख लो, वो लोग तक भी बिल्कुल वो रखे हैं, लेकिन क्रिकेटर्स का तो मेरे को लग रहा है कि वहां पे भी ये मसला है, और इसके ऊपर एक अलग वीडियो करनी चाहिए, इसके ऊपर एक अलग करनी चाहिए भाई। लेकिन ये बॉलीवुड वाले क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप लोग ये बताओ, क्या आपको गुस्सा आ रहा है ये देख के कि ये एक भी बंदा, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन साहब हो, अगर कोई भी अगर वो सामने नहीं आ पा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या इनको अपना पाकिस्तानी फैन बेस है, इस वजह से ये लोग नहीं ट्वीट डाल रहे हैं? क्या ये लोग क्या देश से प्रेम नहीं कर पा रहे? क्या दिक्कत क्या है, ये आप लोग कमेंट में बताओ। तब तक पाकिस्तान इनके हाथों में मेहंदी लगी है भाई, मेहंदी लगी, मेहंदी लगी, सबने मेहंदी लगा ली, सबने। प्रियंका चोपड़ा पे तो ठीक भी लगेगी, पाकिस्तानी मेहंदी लगाई है इन्होंने अपने हाथों पे। आप लोग बताओ, तब तक हम चलते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं